नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे प्रेगनेंसी में 25 सबसे ज़रूरी सावधानियां क्या हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। आज हम आपको 25 सबसे ज़रूरी बातों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपको सावधान रहना है। आपको पता होगा चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, साथ ही क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। प्रेगनेंसी में 25 सावधानियाँ बरतें। प्रेगनेंसी की खबर पति और पत्नी ही नहीं बल्कि पूरे परिवार वालों के लिए खुशी का पल होता है। यह शुभ घड़ी दो परिवारों को एक साथ जोड़ती है। प्रेगनेंसी की सबसे लेकर शिशु के जन्म लेने तक परिवार की खुशी दोगुनी हो जाती है। प्रेगनेंसी के बाद कोई भी महिला हर वो काम करती है जिससे उसका शिशु स्वस्थ और सेहतमंद पैदा हो। प्रेगनेंसी के बाद हर महिला का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उसकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको कुछ खास चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप भी एक छोटी सी लापरवाही आप और आपके शिशु के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आपको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। आप दिन भर में क्या खा पी रही हैं, आप जो भी खाती या पीती हैं ये आप और आपके शिशु के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक। आप कितने बजे सोती हैं, कितने बजे जगती हैं, सुबह में क्या व्यायाम करती हैं, नहीं अगर करती हैं तो कितने समय तक कौन सा व्यायाम करती हैं, दिन भर में कितने समय तक बैठती हैं, कितने समय तक खड़ी रहती हैं, कितने समय तक चलती हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। खान पान और लाइफस्टाइल पर ध्यान देने के अलावा आपको समय समय पर डॉक्टर से मिलना, किसी तरह की कोई परेशानी होने पर उसे बात करना और अपनी प्रेगनेंसी की जांच करवाते रहना चाहिए। नंबर 1, अधिक मात्रा में पानी पिए। दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी और 1 से 2 गिलास जूस पिए। ऐसा करने से शरीर में मौजूद विषैले पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आप चाहे तो सप्ताह में 1 बार नारियल पानी पी सकती हैं। नंबर 2, ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ों का सेवन करें। प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज की समस्या बढ़ जाती है, इसलिए पाचन क्रिया का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। कोशिका कि आप 4 से ज़्यादा फाइबर लें, क्योंकि इससे गैस या कब्ज होने का खतरा नहीं होता है। नंबर 3, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं अपने आहार में हरी पत्तियों वाली सब्जियों जैसे कि पालक, पत्ता गोभी और ब्रोकली को शामिल करना चाहिए। पालक में मौजूद आयरन से प्रेगनेंसी में खून की कमी दूर होती है। इसके अलावा फलियां जैसे कि बीन्स और सहजन को भी खाना चाहिए। इसमें फाइबर, प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जिसकी ज़रूरत प्रेगनेंसी महिलाओं को होती है। नंबर 4, डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करें। सभी डेयरी प्रोडक्ट्स जितना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए ज़रूरी होते हैं, उनसे कई ज़्यादा प्रेगनेंसी महिलाओं के लिए भी कुछ दूध, छाछ, दही और घी जरूरी होता है। प्रेगनेंसी के दौरान शिशु के विकास के लिए प्रोटीन और कैल्शियम की ज़रूरत होती है, इसलिए महिलाओं को अपने आहार में सभी डेयरी प्रोडक्ट को शामिल करना चाहिए। नंबर 5, फल और उनके रस का सेवन करें। ताज़े फल और उनका रस भी प्रेगनेंसी में काफ़ी फायदेमंद होता है दोस्तों। सेवन, तरबूज, संतरा, नाशपाती और उनका रस को भी सेवन में लाया जा सकता है, लेकिन कुछ फल जैसे कि पपीता, अनार और अंगूर से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इनका असर शिशु पर काफ़ी खराब होता है। नंबर 6, सूखा मेवा खाएं। सूखा मेवा में भी प्रेगनेंसी में काफ़ी सही आहार मिलता है। आप बादाम, अखरोट, काजू को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। इनमें कई तरह के विटामिन, कैलोरी, फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जिनकी ज़रूरत माँ और शिशु दोनों को भी होती है। अंडे खाएं। अंडा काफ़ी प्रोटीन होता है। अंडे में प्रोटीन, कोलिन, बायोटिन, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए यह भी प्रेगनेंसी महिलाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। नंबर 8,
साबुत अनाज का सेवन, साबुत अनाज जैसे कि और भूरे चावल, क्विनोआ को भी अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। इनमें भारी मात्रा में कैलोरी होती हैं। यह शिशु और माँ दोनों के लिए फायदेमंद होता है। अगर मांसाहारी हैं तो बिना वसा वाला मांस खा सकते हैं। नंबर 9, अपने मन मुताबिक दवाओं का सेवन ना करें। प्रेगनेंसी से जुड़ी उन्हीं दवाओं को उसी मात्रा में खाएं जैसे आपके डॉक्टर ने कहा है। अपने मन मुताबिक किसी भी तरह की दवा खाने से बचें। साथ ही समय पर अपनी प्रेगनेंसी की जांच करवाते रहें। नंबर 10, कैफीन से दूर रहे। अगर आपको कॉफ़ी, चाय या फिर चॉकलेट खाना पसंद है तो प्रेगनेंसी के दौरान उन सभी चीज़ों के अधिक मात्रा में सेवन का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। ज़्यादा कैफीन की वजह से गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए इन सभी चीज़ों का सेवन प्रेगनेंसी के दौरान ना करें। इसके लगातार सेवन से जन्म के समय शिशु का वजन कम होने की संभावना कई बार देखी जाती है, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान कैफीन के इस्तेमाल से बचना ज़्यादा बेहतर होता है। नंबर 11, शराब से दूर रहे। वैसे तो किसी भी प्रकार का नशा हर इंसान के लिए हानिकारक होता है, लेकिन प्रेगनेंसी महिलाओं को शराब के साथ ही दूसरी नस्ली चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। नशा करने का असर शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास पर होता है, जिसकी वजह से शिशु का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता और कहीं बार गर्भपात भी हो जाता है। नंबर 12, कच्चा पपीता ना खाएं। प्रेगनेंसी के दौरान कच्चे पपीते के सेवन से कच्चा पपीता से एक केमिकल पाया जाता है, जिसकी वजह से गर्भ में पलने वाले शिशु को काफ़ी नुकसान हो सकता है, इसलिए इसके सेवन से बचना चाहिए। नंबर 13, मछली से बचें। वैसे तो प्रेगनेंसी में मछली का सेवन सही होता है, लेकिन उस पारे वाली मछली को आहार में शामिल नहीं करना चाहिए। नंबर 14, अंकुरित पदार्थ ना खाएं। अंकुरित पदार्थ का भी इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें साल्मोनेला, लिस्टेरियन और कहीं इकोलाई जैसे बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह की फूड पॉइजन की समस्या हो जाती है। नंबर 15, कच्चे मांस का सेवन ना करें। कच्चे मांस के सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से गर्भपात का खतरा बढ़ता है। फल और सब्जियों का इस्तेमाल बिना धोए नहीं करना चाहिए। नंबर 16, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग करने से शरीर में लचीलापन आता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के समय आपको बहुत कम दर्द का सामना करना पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेचिंग करने से काफ़ी फायदा होता है। यह शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के साथ आपका तनाव भी कम करता है। स्ट्रेचिंग करते समय एक पोजीशन में कम से कम 20 से 30 सेकंड तक रहे। नंबर 17, रोज़ पैदल टहलने यानी पैदल चलना हर एक इंसान के सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए रोज़ थोड़ी दूर पैदल चलना बहुत ही अच्छा व्यायाम माना जाता है। टहलने से शरीर में ब्लड सर्कुलेट ठीक और आप स्वस्थ रहते हैं। टहलते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सामान्य गति से चल रही हैं। तेज चलना या दौड़ना आप और आपके शिशु के फायदे के बजाय नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए ध्यान रहे कि आप आराम से चल रहे हैं। नंबर 18, लेग लिफ्टिंग करें। इन व्यायाम को करने के लिए आप पहले पीठ के बल लेट जाइए और फिर अपने पैरों को 10 से 12 बार धीरे धीरे सीधा ऊपर की तरफ उठाएं और फिर नीचे ले जाएं। ऐसा करने से पेट और पेट की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। नंबर 19, फिटनेस बॉल के साथ स्क्वाट करें या व्यायाम करें। नॉर्मल डिलीवरी की संभावना को बढ़ाता है और साथ ही बैक पेन से भी छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इस व्यायाम को करने के लिए दीवार के बल खड़े हो जाए और फिर दीवार और अपनी पेट के बेस में फिटनेस बॉल को लगा लीजिए। बॉल को लगाने के बाद धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे की तरफ लाइए और फिर नीचे से ऊपर की तरफ ले जाइए। इसको कम से कम 10 बार करें। नंबर 20, स्विमिंग करें। प्रेगनेंसी के दौरान नियमित तौर पर स्विमिंग करना काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। इससे किसी तरह का कोई खतरा नहीं होता है। यह व्यायाम गर्भवती महिलाओं और जन्म लेने वाले शिशु के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
क्योंकि गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में हो रहे बदलाव के समय पर शरीर को काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही ब्लड सर्कुलेट भी ठीक रहता है। नंबर 21, केगल व्यायाम करें। जिन महिलाओं को यूटीआई की समस्या होती है उनके लिए यह व्यायाम सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि यह पेशाब को फ्लो को रोकने में मदद करती है। यह व्यायाम शरीर की मांसपेशियों और खासकर पेल्विस क्षेत्र मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। यह व्यायाम गर्भवती महिलाओं के मांसपेशियों को डिलीवरी के लिए तैयार करती हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत फायदेमंद है। इस व्यायाम को कम से कम 10 बार करना चाहिए और हर बार कीगल पोजीशन में कम से कम 10 से 15 सेकंड तक रहे। नंबर 22, थायराइड और प्रेगनेंसी की जांच करवाते रहे। हाइपोथायरिज्म की स्थिति में गर्भपात होने का खतरा बढ़ जाता है। कभी कभी गर्भ में ही व्रण की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में खुद को और अपने शिशु को सुरक्षित रखने के लिए आपको अपने खास खान पान को संतुलित करना चाहिए। साथ ही समय समय पर अपने डॉक्टर से मिलकर अपने प्रेगनेंसी की जांच करवाते रहिए। नंबर 23, सेक्स रूटीन के संबंध में डॉक्टर से बात करें। सेक्स रूटीन को लेकर भी डॉक्टर से बात कर ले। वैसे तो डॉक्टर पहली तिमाही से हफ्ते में सिर्फ एक बार सेक्स की सलाह देते हैं, लेकिन शारीरिक स्थिति के हिसाब से डॉक्टर सेक्स रूटीन बदल भी सकते हैं। नंबर 25, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहे। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत होती है। समय पर अपने डॉक्टर से मिले और उसके द्वारा बताए गए चीज़ों का सेवन करें। खान पान के अलावा आपको कुछ व्यायाम भी करना चाहिए, क्योंकि ये आप और आपके शिशु को स्वस्थ रखने के लिए साथ ही साथ शिशु की डिलीवरी को अपने लिए आसान बनाने में मदद करती हैं। नंबर 25, जब तक शिशु का जन्म न हो जाता अपने डॉक्टर से संपर्क में रहे। जब तक आपका शिशु सुरक्षित तरीके से जन्म नहीं लेता तब तक आपको डॉक्टर के संपर्क में बने रहने। जब भी आपको अपने शरीर में किसी तरह की परेशानी, बेचैनी या समस्या महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक अपने दैनिक जीवन को फॉलो करें। यह वीडियो सामान्य ज्ञान के लिए बनाया गया है। अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो कृपया डॉक्टर से परामर्श जरूर लें और डॉक्टर के सुझावों के आधार पर ही कोई निर्णय लें। धन्यवाद।